राजनांदगांव में आए दिन रेत माफियाओं का मामला सामने आता रहता है। रेत माफियाओं का अवैध काम पूरे प्रदेश स्तर पर चल रहा है। कुछ दिन पूर्व राजनांदगांव जिले के तहसील डोंगरगढ़ के ग्राम मुड़पार में 800 हाईवे ट्रक डंप चोरी की रेती को खनिज विभाग जब्त किया गया था। बता दें कि रेती जब्त करने के बाद प्रशासन ने जब्त रेत को मौके से उठाने का आदेश दिया और हाईवे मालिकों को दिया। प्रशासन के आदेश पर ग्राम मुड़पार से 800 ट्रिप उठा ली गई, लेकिन अब वो 800 ट्रिप रेत किसको बेची गई इसका कोई अता पता नहीं है। वहीं इस मामले को लेकर डोंगरगढ़ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विजय राज सिंह ने कलेक्टर संजय अग्रवाल के पास शिकायत करने पहुंचे और रेत माफियाओं के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की। वहीं राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल के आदेश पर जांच कमेटी बनाई गई है। ये बताएं किस तरह का मामला है आप जी, ये रोज रेत चोरी के संबंध में मामला है। ये मामला अभी 1 से 2 दिन पूर्व ही हमारे संज्ञान में आई। जानकारी हमको मिला कि कुछ ग्रामीण अपना रेत निकाल करके रखे थे। कौन निकाल करके रखा था ये क्लियर नहीं हो पाया था। फिर प्रशासन के द्वारा एसडीएम साहब के द्वारा उस रेत को जब्ती बनाया गया। जब्ती बना करके कुछ निश्चित व्यक्तियों को उस रेत को वहाँ से हटाने के लिए कहा गया। उन्होंने एक आदेश भी जारी किया है, उसमें सिर्फ रेत हटाने तक का आदेश दिया है। हटाने के बाद क्या करना है उस आदेश में कुछ नहीं लिखा हुआ है। और जब उन व्यक्तियों से जानकारी ली गई, जिसमें से एक प्रतीक अग्रवाल है और दूसरे हैं आपके लेखराम साहू, जब उन व्यक्तियों से लेखराम साहू से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि उसका विक्रय कर दिया गया है। सच्चाई क्या है इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका है वो खनिज विभाग की होनी चाहिए, और खनिज विभाग से भी जानकारी लेने पर पता चला कि उनको भी कोई जानकारी नहीं है। तो ये पूरी जो रेत का मामला है, रेत चोरी का मामला है, ये संदिग्ध लग रहा है हमको। और हम इसके खिलाफ आज सवेरे डोंगरगढ़ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराएं कि उसमें एफआईआर किया जाए और वहाँ के थाना प्रभारी ने हमको आश्वासन दिया है कि जांच करके हम उस पर एफआईआर करेंगे। और उसी तारतम्य में आज हम कलेक्टर महोदय के पास भी निवेदन करने आए। हाँ, इसमें समय समय पे जो है माइनिंग डिपार्टमेंट और हमारा राजस्व डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट इसमें कार्रवाई करते हैं। डोंगरगढ़ में भी एक इसी तरह का मामला था कि इलीगल तरीके से किसी ने रेत का भंडारण किया हुआ था, तो उसमें एसडीएम ने उसमें जो है उसको उस पर आदेश किया है 133 के तहत, और उसमें किसी को देने का उसमें आदेश हुआ है। तो इसके संबंध में शिकायतें आई हैं। उन शिकायतों की जाँच के लिए और जो कल पेपर में भी इस बात की जानकारी आई थी, तो उसके लिए हमने एक जांच समिति का गठन कर लिया है। जैसा रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उसमें कार्रवाई होगी।